भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन रखा गया। अगले वर्ष सर्वप्रथम 11 कन्याओं का विवाह हुआ, फिर 51 कन्याओं का हुआ, फिर 108 कन्याओं को हुआ, फिर अगले वर्ष भी जो विगत वर्ष भी 108 कन्याओं का विवाह हुआ। लेकिन हर बार 26 मई को ही विवाह होता आया है कन्याओं का धाम के दान पत्र से। इस बार भी निःशुल्क कन्या विवाह रखा गया है। और वो इस बार क्या है कि जिस समय पर कन्या विवाह होता है 26 मई को, तो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वो समय बंद है, विवाह नहीं हो रहा है उस समय पे। तो इस वर्ष 14 मई को निश्चित तारीख की है, 14 मई को कन्या विवाह होगा। और बड़ी प्रसन्नता का विषय हमारे लिए। और उसी कन्या विवाह में हमारी छोटी बहन है, उसका भी विवाह रखा गया है। उसी कन्या विवाह में उसका भी विवाह कर रहे हैं। और मैंने उससे पूछा कि तेरा विवाह उसमें कर दे, तो उसने अगर और किसी की बहन होती और उसकी जगह और कोई होता तो, क्योंकि आजकल तो वरमाला होती है, मेहंदी होती है, अनेकों रस्म होती, जब तक दूल्हा लाड़ी ऊपर न चढ़ जाए मंच पे, जब तक वरमाला न हो जाए, तो ऐसा अनेकों सभी साजबाज चलते। उसने मैंने पूछा कि ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, फिर कैसे करें? उसने कहा कि जैसा हमारे हनुमान जी पिता है, दरबार हमारे भाई है, उनके संरक्षण में अगर जो हो रहा है, उनके होते हुए अगर ये विवाह हो रहा, तो इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। भला हमारे पिता के सामने हमारा विवाह हो रहा, तो इससे श्रेष्ठ क्या, ये तो आवश्यकता ही नहीं है। तो उसने भी कहा कि मेरा विवाह भी निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन में ही किया जाए। उस पर जूम करो, वो बेटी है, वो बेटी है, उसका उसी का विवाह, इसके लिए ताली।